मुझे मैं करते हैं। करिए माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद माता जी। तो कल हमने डिस्कशन किया था, हम लोग 40 और 41 वाले श्लोक में थे, तो समझ में आ गया था, उसमें कोई डाउट तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। 6.40 और 41 है ना। तो उसमें एक पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट था जो हम कल पढ़ रहे थे, श्रुचि नाम श्रीमताम गेहे, है ना। श्रुचि नाम मतलब पवित्र घर में, और श्रीमताम मतलब जिसके घर में जो है ना पैसा अधिक हो, इनके घर में जन्म लेता है। कौन? जिसकी भक्ति बीच में छूट गई हो। दो प्रकार की भक्ति बताई गई, जो एक तो कम अल्प भक्ति, और एक जो है ना अत्यधिक, मतलब दीर्घ काल तक योग किया उसके बाद असफल हो गया, और एक कम योग किया, कम भक्ति किया और असफल हो गया। तो देखो, गीता में भगवान स्वयं बता रहे हैं कि उसकी गति भी क्या होती है। तो लोग को डरना नहीं चाहिए कि भक्ति करेंगे क्या होगा हमारा। अरे, खुला भगवान गारंटी दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, सब बता रहे हैं कि अगर आप भक्ति करोगे और बीच में छूट गई भक्ति, तो एक तो पहले भक्ति का नाश नहीं होता सबसे पहले, उसके बाद थोड़ी बहुत जो भक्ति की नेक्स्ट जीवन में वहीं से स्टार्ट होगी। 10-20%, 20% किया आपने भक्ति और मर गए, और अगला जीवन मिला तो 20 के बाद ही स्टार्ट होगा। 20 आपका फिक्स डिपॉजिट है, उसको कोई निकाल नहीं सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दूसरी योनियां क्यों न चले जाए, कुत्ता बिल्ली जन्म मिल जाए, सपोज करो बीच में 2-4 जन्म हमको अधोगति भी मिल गई, तो भी वो 20 की 20% हमारी जमा रहेगी, कोई हमसे छीन नहीं सकता वो। लेकिन बाकी सारी उपलब्धियां वो सब खत्म हो जाएंगी, बाकी फिर सब जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति ही ऐसी है जो वहां से स्टार्ट होगा। और दूसरी चीज भगवान बता रहे हैं, कितनी बड़ा एडवांटेज दे रहे हैं कि उसके लिए भगवान आपको सुविधा भी दे रहे हैं। ऐसे घर में जन्म दे रहे हैं, या तो जहाँ पे बचपन से ही जो है ना आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी, है ना। ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा आपको, है ना। मंदिर के जो है ना पंडा हैं उनके घर पे, या जो इस्कॉन के डिवोटी हैं उनके घर पे, मतलब सारी चीजें आपको इजीली बचपन से मिलना चालू हो जाएंगी। या फिर पैसे वाले घर में, जहाँ पे आपको श्रम करने की जरूरत ही नहीं, मेहनत ही नहीं करनी है, फटाफट भक्ति करो और समय खत्म मत करो। तो भगवान अपने भक्तों के लिए इतना फेवर करते हैं, उनको भगवान ऐसे घर में दे देते हैं जहाँ उनको परेशान न होना पड़े, और फटाफट गोलोक वृंदावन को पहुंचे। तो हमने कल एक छोटा सा आप लोगों को चर्चा की थी बिरला जी के लेटर के बारे में। पढ़ लिया सबने? यस प्रभु जी, मैंने पढ़ा प्रभु। पढ़ लिया। बाकी जो गौतम प्रभु ने भेजा है ना, मैंने उतना ही पढ़ा है। फिर आपने मैसेज किया था कि ये शायद आधा अधूरा है, तो उन्होंने जितना भेजा था मैंने पढ़ लिया। हाँ, वो उसमें एक आध दो पॉइंट मेरे ख्याल से मिसिंग थे, इसलिए एक और भेजा था मैंने। तो किसने किसने पढ़ा है, हैंड रेज करेंगे? 5 लोग, सोनाली माता, जूही माता, आरती माता, सत्यम प्रभु और गौतम प्रभु और अनिल प्रभु, 6 लोग हो जाएंगे मिला जुला के। तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ते? आप लोग मेरे टाइप बैक बेंचर हो। मैं भी स्कूल में कुछ नहीं पढ़ता था, वही घूम फिर के मेरे पास आ रहा है। हमारे भी स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़ते। ठीक है, ठीक है। गौतम प्रभु है क्या सामने आपके वो लेटर? गौतम यादव प्रभु, हरे जी कृष्णा प्रभु प्रभु। जी, मैंने पॉइंट टू पॉइंट मैंने एक नोट बना लिया था। बोलेंगे तो वो पॉइंट टू पॉइट मैं बताऊं कि पढ़ूं हाँ, लेकर ही?
पढ़िए ना, एक बार पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए ताकि सबको पता पड़े, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स सब जो है ना समय नहीं है इनके पास, इसलिए हमको जी यहीं पे प्रभु, इसी क्लास मैं में पढ़ के। पढ़ता हूँ। तो आपको बता दूं 1932 का लेटर है ये, है ना। घनश्याम दास बिरला, जो कि बिरला कंपनी के पहले बहुत मतलब मालिक थे। मैं भी पढ़ा हूँ गौतम यादव प्रभु, बिल्कुल प्रभु, धन्यवाद। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है बिरला, जिनकी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं और भी बहुत सारे व्यापार हैं इनके। और बड़ा घराना है जो मुंबई का है ना। घनश्याम दास बिरला, बिरला प्लानिटेरियम, है ना। और कौन सा सीमेंट, बिरला वाइट सीमेंट, ये सारा इन्हीं का ही है ना। तो करोड़पति अरबपति लोग हैं। उन्होंने अपने पुत्रों को एक लेटर लिखा, और ऐसा लेटर लिखा कि उनकी मृत्यु के बाद उनको वो लेटर मिले। तो पढ़िए गौतम प्रभु क्या लिखा उस लेटर में। जी प्रभु जी। घनश्याम दास जी बिरला का अपने पुत्र बसंत कुमार जी बिरला के नाम 1934 में लिखित एक अत्यंत प्रेरक पत्र जो हर एक को जरूर पढ़ना चाहिए। सी बसंत, यह जो लिखता हूँ उसे बड़े होकर और बूढ़े होकर भी पढ़ना, अपने अनुभव की बात कहता हूँ। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म पाकर जिसने शरीर का दुरुपयोग किया वह पशु है। तुम्हारे पास एक मिनट धन एक है मिनट एक तन। एक मिनट एक 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 मिनट। संसार में मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन जो पाकर, क्या लिखा है प्रभु जी? मनुष्य जीवन पाकर जिसने शरीर का दुरुपयोग किया वह पशु है। पशु है। देखो मतलब कितनी गहरी बात कर रहे हैं वो, अपने बच्चों को बता रहे हैं मनुष्य जीवन पाकर अगर उसका दुरुपयोग किया तो वो पशु तुल्य है। अपन पढ़ते ही है ना, कॉमरम ये ईटिंग मीटिंग, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग और डिफेंडिंग, है ना। ये चार चीजें होती हैं जो पशुओं, और आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये सारा पशुओं में और इंसानों में बराबर है। जो खाली यही करेगा वो पशु तुल्य है, और जो इससे ऊपर उठेगा वो मनुष्य कहलाने के लायक है। समझिए, तभी बोलते हैं ना, अरे इंसान तो बनो यार, तुम आदमी नहीं हो क्या? क्यों बोलते हैं ऐसे? आदमी नहीं दिख रहा है क्या इतना बड़ा? अरे चेतना से आदमी बनना जरूरी है, इंसानियत होनी चाहिए उसके अंदर, ये समझ होनी चाहिए कि मैं इंसान हूं, मैं पशु नहीं हूं। इसलिए कहा जाता है। पढ़िए प्रभु जी आगे। तुम्हारे पास धन है, तंदुरुस्ती है, अच्छे साधन है, उनको सेवा के लिए उपयोग किया तब तो साधन सफल है, अन्यथा वे शैतान के औजार है। तुम इन बातों का ध्यान में रखना। पढ़िए पढ़िए। धन का मौज शौक में कभी उपयोग न करना, ऐसा नहीं है कि धन सदा रहेगा। इसलिए जितना दिन तुम्हारे पास है उसको उपयोग सेवा के लिए करो। अपने ऊपर कम से कम खर्च करो, बाकी जन कल्याण और दुखों का दुख दूर करने के लिए व्यय करो। धन शक्ति है, इस शक्ति के नशे में किसी के साथ अन्याय हो जाना संभव है। इसका ध्यान रखो कि अपने धन के उपयोग से किसी घर पर अन्याय ना हो। अपनी संतान के लिए भी यही उपदेश छोड़कर ये बड़ी जाओ। इंपॉर्टेंट लाइन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि धन एक शक्ति है, इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है किसी भी हाल में। हमारे को धन को सही जगह लगाना है, और अपने लिए कम से कम। श्रील प्रभुपाद भी बोलते थे अपने समय में कि ये धन जो है ना, ये भगवान का, मेरा नहीं है बोलते थे। इसका यूज, जो धन हो, संपत्ति हो, जो सुख सुविधाएं मिल रही ना, उसको भगवान की सेवा में लगाना है। तो श्रील प्रभुपाद से किसी ने कहा, प्रभु जी आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तो हम कैसे मान लें कि आप धन का जो है ना यूज जो है ना अपने लिए नहीं कर रहे? तो बोलते हैं, मैं गाड़ियों का यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं किस लिए यूज कर रहा हूँ? मैं प्रचार के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। जो कर रहा हूँ सब प्रचार के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसे धन को अपने लिए कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एक शक्ति है। दुरुपयोग होना बिल्कुल पॉसिबल है। आजकल हम देखते हैं लोग पागल हो गए, घमंड हो गया, अहंकार हो गया, पैसे का ईगो आ जाता है, पैसा आ जाता है। तो ये हमको मान के चलना चाहिए, पैसा हमारा नहीं है, ये कृष्ण का है। कृष्ण ने हमको ये दी है सुविधाएं। तो अब उसके बाद इस श्लोक में आएंगे ना, श्रुचि नाम श्रीमताम गेह, तब समझ में आएगा कि मैंने पिछले जन्म में कुछ भक्ति की थी, तब जाके मेरे को पैसे वाले घर में जन्म मिला। अब पैसा मेरे को शक्ति मिल गई, क्यों मिली? क्योंकि मैंने भक्ति की थी, इसलिए पैसा मिल गया। अब पैसा मिल गया तो अहंकार आ गया। अब नई दिशा ना चुन लो, तुम पता लगा अहंकार में अपने पाप कर्मों में चले गए और अपनी भक्ति को छोड़ दिए तुम। ऐसा मत करो।
तो उसको समझो, समझना बहुत जरूरी है। पैसे के घर में क्यों जन्म मिला है? क्योंकि तुमको भक्ति की थी, तुमने जो किया उसके बाद कमाया, अब कमाई की उसके बाद उसी को जो है छोड़ दिए और नई चीजों में पापों में लग गए, तो ये गलत हो जाएगा। जी प्रभु जी आगे। अपनी संतान के लिए भी यही उपदेश छोड़कर जाओ। यदि बच्चे मौज शौक ऐश आराम वाले होंगे तो पाप करेंगे और हमारे व्यापार को चौपट करेंगे। ऐसे नालायकों को धन कभी न देना, उनके हाथ में जाए उससे पहले ही जन कल्याण के किसी काम में लगा देना या गरीब में बांट देना। तुम्हें उसे अपने मन के अंधेपन के संतान के मुंह में स्वाद के लिए उपयोग नहीं कर सकते। देखिए, मोह से दूर रहने बोल रहे हैं, चाहे कैसा भी पुत्र बच्चा क्यों ना हो, मोह में मत रहो उसके, और उसको ऐसी शक्ति मत दे दो। अगर देखो वो बोलते हैं ना, गलत हाथों में अगर पावर चला जाता है ना तो सब चौपट हो जाता है। वही कह रहे हैं कि गलत हाथों में धन की शक्ति मत दो। बच्चों में अगर गलत आचरण आ जा रहा है तो उनको भले छोड़ दो, धन को किसी गरीब को दे दो, सोसाइटी में दान कर दो, लेकिन उनको मत दो। कैसे कह रहे बताओ? आजकल के लोग अंधे हो जाते हैं मोह में बच्चों के। कितना ही क्यों ना गंदा चरित्र हो बच्चों का, लेकिन उसको छोड़ते ही नहीं। अरे मेरा बेटा, हाय 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 हाय, इसको तो पैसा दो, इसको ये दो वो दो, सब दे देते, चाहे कितना ही गंदा क्यों ना। जी प्रभु जी आगे बढ़िए। हम भाइयों ने अपार मेहनत से व्यापार को बढ़ाया है, तो यह समझकर कि वे लोग धन का सदुपयोग करेंगे। भगवान को कभी ना भूलना, वह अच्छी बुद्धि देता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भगवान को कभी ना भूलना, वहीं से ही सद्बुद्धि आती है। जो सतोगुणी आता है ना, सतोगुणी इंसान बनता है, वो तभी बनता है जब वो भगवान के शरणागति रहता है। तो भगवान को कभी ना भूलना हर बार। इसीलिए बिरला का जो भी फैक्ट्री रहती है ना, चाहे उनकी टेक्सटाइल मिल हो, चाहे जो भी हो, सबसे पहले उनके यहाँ ना भगवान का मंदिर बनता है। बहुत फेमस है बिरला के मंदिर, हर कहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े शहरों में उनके मंदिर बनते हैं। और बहुत सुंदर बनाते थे वो। ऐसा नहीं कि खाली नाम मात्र के लिए मंदिर बना दिए, ऐसा नहीं था। बिरला मंदिर बहुत सुंदर बनते थे, विग्रह बहुत सुंदर, उसमें श्रृंगार बहुत सुंदर, उनकी ज्वेलरी बहुत सुंदर, सब चीज बहुत अच्छा करते थे। तो वो जानते थे कि ये जो है ना, मेहनत से कभी पैसा नहीं आता। घनश्याम दास बिरला जी जानते थे ये कैसे आता है, कृपा से आता है। जब आपके अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे आचरण होते हैं, तब आपके जीवन में पैसा आता है, लक्ष्मी तब प्रवेश करती है जब आप विष्णु के शरणागति करते हैं। तो एक बार एक कथा आती है जिसमें दुर्वासा मुनि ने भगवान विष्णु के छाती पे लात मार दी थी। तो उसके बाद जो है ना, विष्णु जी जो है ना उठे अपने आसन से और दुर्वासा मुनि के पैर पकड़ लिए, बोले हे मुनि, मेरी व्रज जैसी छाती से आपको कहीं कोई चोट तो नहीं लग गई पैरों में? तब दुर्वासा मुनि ने बताया कि नहीं नहीं, फिर यही भगवान है ना, यही भगवान है, बाकी कोई भगवान नहीं। क्योंकि मैंने उनकी छाती पे पैर मारा, तो भी देखो उनका भाव कि वो मेरे पैर की चोट के बारे में पूछ रहे हैं, अपना अहंकार नहीं पूछ रहे। लेकिन तब लक्ष्मी जी ने कहा था कि जो है ना, मैं श्राप देती हूँ कि जो है ना, ब्राह्मणों को अब मैं मिलूंगी नहीं। तब फिर करुणावश बाद में जब इनकी चर्चा हुई तो बोले ठीक है, मैं ब्राह्मणों को मिलूंगी, लेकिन जब ये यज्ञ अनुष्ठान और पवित्र काम करेंगे तब मैं इनके घर में आऊंगी। तब बताया था, तब इन्होंने बताया था कि जो भी विष्णु की शरणागति होता है ना, जो भगवान विष्णु के चरण पकड़ता है, क्योंकि उनके यहाँ वक्ष स्थल में लक्ष्मी रहती हैं, तो जो उनके शरण में जाता है तो स्वयं लक्ष्मी फिर उनकी कृपा दे देती है कि नहीं, मेरे स्वामी के चरणों में आया तो मेरे को इनको जो है ना श्रीमता मतलब श्री प्रदान करनी, उनको लक्ष्मी आ जाती है उनके घर पर। ठीक है प्रभु जी आगे पढ़िए। इंद्रियों पर काबू रखना, वरना यह तुम्हें डुबा देगी। नित्य नियम से व्यायाम योग करना, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपदा है। स्वास्थ्य से कार्य में कुशलता आती है, कुशलता से कार्य सिद्ध और कार्य सिद्ध से समृद्धि आती है। सुख समृद्धि के लिए स्वास्थ्य ही पहली शर्त है। मैंने देखा है कि स्वास्थ्य संपदा से रहित होने पर करोड़ों अरबों के स्वामी भी कैसे कैसे दिनहीन बनकर रह जाते हैं। स्वास्थ्य के अभाव में सुख साधनों का कोई मूल्य नहीं। इस संपदा की रक्षा हर उपाय से करना है। भोजन को दवा समझकर खाना, स्वाद के वश होकर खाओ मत रहना। जीने के लिए खाना है, न कि खाने के लिए जीना है।
घनश्याम दास बिरला। नोट: श्री घनश्याम दास जी बिरला का अपने बेटे के नाम लिखा हुआ पत्र इतिहास के सर्वश्रेष्ठ पत्रों में से एक माना जाता है। विश्व में जो दो सबसे सुप्रसिद्ध और आदर्श पत्र माने गए हैं, उनमें एक अब्राहम लिंकन का शिक्षक के नाम का पत्र और दूसरा घनश्याम दास बिरला का पुत्र के नाम का पत्र। तो ये विश्व के, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट लेटर में से एक है। तो कैसे बताया घनश्याम दास बिरला जी ने कि अपने बेटे को कि दवाई के रूप में खाना खाना, स्वास्थ्य की चिंता करना। तो स्वास्थ्य की चिंता करना मतलब सतोगुण में स्थित रहना, सतोगुणी भोजन करना, भोजन जो नियमित बताए गए शास्त्रों में उनके अनुसार खाना, कम खाना। हम पढ़ते ना, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य योगो भक्ति दुखा। दुखों से छुटकारा पाना है तो ये सब युक्त होना चाहिए। गंदा नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज खाएंगे है ना, रातों को देर तक खाएंगे, कोई समय काल परिस्थिति नहीं है, ऐसी खा लेंगे तो फिर बीमारी अंदर शरीर में प्रवेश करेगी। भगवान को भोग लगा के खाएं, समय से खाएं और समय से सोएं, समय से उठें, तो दुख नहीं आएगा जीवन में, कभी नहीं आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लेटर था और सबने मेरे ख्याल से सुना और सबने समझा कि किस प्रकार एक करोड़पति अरबपति आदमी भी ये सोच रखता है ना। आज की डेट अलग हो गई, क्योंकि आज जो है ना कोई भी अध्यात्म में नहीं है। भगवान के ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना वो कम हो गया है, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। इसीलिए इस्कॉन ने ये जो है ना, इस्कॉन का ये बेसिक एक्चुअल में फंडा है कि हमको ये गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान जन जन तक पहुंचाना, ताकि लोग समझें कि हो क्या रहा है जीवन में, करना क्या है, जीवन जीना कैसे है। ठीक है, तो आज की क्लास में प्रवेश करें। 41 तक कल हमने कर लिया था, है ना, कि किस प्रकार भक्ति में अगर शरीर छूट जाए आधे में तो उसकी क्या गति होती है। अब 42 में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्विद्धि दुर्लभंतरम लोके जन्म यदि दृशम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसे जन्म दुर्लभ हैं। तो 41 वाला जो श्लोक था वो कम काल तक जो भक्ति किया, छोटी भक्ति किया, 20-25%, 10%, 25% मतलब करता था, चैंटिंग करता था, प्रसाद भी ग्रहण करता था, बाकी अपने घर परिवार में बढ़िया रहता था और ज़्यादा समय नहीं देता था, लेकिन पूरा चैंटिंग करता था। गुरु आश्रय ले लिया था, हमारा भगवत गीता की क्लास आता था सुबह सुबह 6 बजे उठ के, है ना, लेकिन असफल हो गया, किसी भी कारणवश असफल हो गया। कोई बात नहीं, तो भगवान कहते हैं उसको नेक्स्ट योनि में मैं अच्छे को कुल में दूंगा और अच्छे पैसे वाले के घर में जन्म दूंगा, ताकि वो और अपनी भक्ति कंटिन्यू करे। लेकिन और जो इसके ऊपर है, जिसने बहुत भक्ति की, 60-70% कर ली जिसने भक्ति, पूरा घर बार छोड़ दिया, पूरा 24 घंटे ब्रह्मचारी बन के मंदिर में है, सन्यासी गृहस्थ भी बन के चलो मंदिर में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, जो है जिसने 24 घंटे 365 दिन भगवान को दिए, अपने दीर्घ काल तक पूरा प्रचार किया, भगवत गीता का प्रचार किया, भागवतम का प्रचार किया, भागवत की क्लासेस लेते थे, पूर्ण रूप से शरणागति थी भगवान की, प्रसाद के सिवा कुछ नहीं खाते थे, उनकी बात चल रही है। लेकिन अगर आखिरी में जाके उनकी किसी कारणवश जो है ना शरीर छूट गया तो क्या होगा, उनका नेक्स्ट योनि क्या मिलेगी, तो बता रहे हैं उनका अगला जन्म जो होगा ना योगियों के कुल में होगा और अति बुद्धिमान लोगों के यहाँ होगा। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। तो बचपन से ही, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, चाइल्डहुड, वो ऐसे घर में रहेगा कि उसके पिताजी, उसकी माताजी 16 माला कर रहे हैं, पूरा भगवान को चिंतन कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, उनको पूरा प्रशिक्षण मिलेगा बचपन से, ट्रेनिंग। ठीक है,
विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति होती है। ठीक है, ऐसे कुल में अत्यंत विद्वान होते हैं, ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, परंपरा तथा प्रशिक्षण दोनों मिलता है उनको। परंपरा भी मिलती है, प्रॉपर वो 4 संप्रदाय हैं उनकी परंपरा में आते हैं। गुरु शिष्य परंपरा के घर में उनको जन्म मिलेगा, है ना। और प्रशिक्षण उनको बचपन से ट्रेनिंग मिलेगी, भूख लगाए बगैर नहीं खाना मतलब नहीं खाना। अभी आए थे जो है ना हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी और उनकी फैमिली आए थे, तो जो दोनों बच्चे थे उनके, अरे उनकी क्या ट्रेनिंग, जो खाते हैं, इवन चिप्स का पैकेट भी दो तो पहले देखते हो ओनियन गार्लिक है क्या, खाए तो नहीं खाएंगे। चॉकलेट आइसक्रीम दे दो, चॉकलेट नहीं खाते, बोले चॉकलेट में जो है ना, चॉकलेट मना है हमारे को, स्पॉन में नहीं खा सकते चॉकलेट, क्योंकि उसमें इंसेक्ट्स के अवशेष रहते हैं। एनिमल जो है ना, एनिमल उसमें रहता है कुछ ना कुछ परसेंटेज। तो इस प्रकार प्रशिक्षण बचपन से मिलता है उनको, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। धोती कुर्ता पहन रहे हैं, श्लोक बोल रहे हैं, प्रसाद जो है ना ऑफर करना है तो उनके सारे मंत्र मालूम है, हर चीज कर रहे हैं बचपन से, तो प्रशिक्षण मिलता है। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गुरु बनते हैं आगे चल के। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या व प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों का प्रशय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने की प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। तो श्रील प्रभुपाद अपना नाम ले रहे हैं और अपने गुरु हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नाम ले रहे हैं। दोनों इसी कैटेगरी में आते, 42 नंबर श्लोक में। तो श्रील प्रभुपाद के पिताजी थे अभय जो है ना, अभय चरण डे, मोहन डे, सॉरी मोहन डे है ना, गौर मोहन डे उनके पिताजी का नाम था। और उन्होंने अपने पुत्र जो है ना अभय चरण डे है ना, ऐसा नाम था प्रभुपाद का पहले। उनको 5 साल की उम्र से ही सब ट्रेनिंग मिल गई थी। जगन्नाथ की रथ यात्रा कैसे निकलती है, कैसे जो है ना भगवान के विग्रह की सेवा की जाती है, वो स्वयं बड़े जो है ना भक्त थे उनके पिताजी। तो बचपन से ही मिल गई थी उनको ट्रेनिंग, और इसलिए जो है ना वो भी आगे चल के बहुत बड़े, हमने देखा किस प्रकार पूरी दुनिया को उन्होंने चेंज कर दिया। और उनके गुरु जो है ना हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके खुद के पिताजी तो थे ना भक्ति विनोद ठाकुर। हमने उनके बारे में भी चरित्र काफी बार डिस्कशन किया कि किस प्रकार वो बचपन से ही, मतलब वो तो पूर्ण रूप से ही जो है ना लगे हुए रहते थे भक्ति में। दिन में सिर्फ 2 या 2.5 घंटे सोते थे, बाकी 24 घंटे में 22 घंटे जो है ना खाली अपना एक तो कार्य करते थे, जो है ना जज थे, मजिस्ट्रेट थे, और बाकी समय प्रचार प्रसार में लगे रहते थे, लेटर्स लिखना, भगवान की स्थलियां ढूंढना, ये सारे काम करते थे। तो दोनों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बचपन से ऐसा घर मिला जहाँ पे उनको जो है ना भक्ति करने का प्रशिक्षण और सारा फेवरेबल वातावरण मिला, और आगे चल के गुरु बने। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे जन्म दुर्लभ हैं, बहुत दुर्लभ, दुर्लभ भी नहीं दुर्लभतरम है। जो श्लोक है ना उसमें देखेंगे दुर्लभतरम, एक तो होता है दुर्लभ और एक होता है दुर्लभतरम, मतलब दुर्लभ से भी और दुर्लभ, वेरी रेयर। तो ये बहुत कम जो होगा ना उसमें चला जाएगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ऐसे घर में इनको जन्म मिलता है, तो मतलब ये कि ऐसा घर गृहस्थ का ही हो सकता है। जो गृहस्थ होता है वही, भाई बच्चे पैदा तो वही करेगा, सन्यासी तो करेगा नहीं, ब्रह्मचारी तो करेगा नहीं। तो गृहस्थ की भी बहुत महिमा है। जब तक आप गृहस्थ नहीं होंगे ना, ये परंपरा आगे चल नहीं पाएगी। समझिए, गृहस्थ के ऊपर दायित्व होता है कि वो जो है ना गर्भाधान संस्कार होता है, हमारे आचार्य बताते हैं गर्भाधान संस्कार, जिसमें गर्भ धारण करने के विधि बताती है कि किस प्रकार जो शादीशुदा है वो गर्भ धारण की स्थितियां कैसे हो,
जिसमें पवित्र आत्मा उसके घर प्रवेश करे। 50-50 माला करनी पड़ती है जिस दिन संग करना होता है, जिस दिन भी प्लानिंग करते हैं उस दिन 50-50 माला करनी पड़ती है और भगवान का स्मरण करना पड़ता है, ताकि ऐसा पवित्र जो है ना आत्मा हमारे घर में आए जिससे हमारे कुल का उद्धार हो जाए। ऐसा बच्चा पैदा होता है तो नरसिंह भगवान जब प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मेरे पिताजी का क्या होगा हिरण्यकश्यपु का, तब बोलते बेटा तू ऐसे घर में जन्म ले लिया, तेरे घर की अब आने वाले 7 पीढ़ी पीछे माता की तरफ की 7 और पिता की तरफ की 7, 21 पीढ़ी तर जाती, जरूरत ही नहीं उन लोगों को बाकी कुछ सोचने की। तो इतना इसका इम्पोर्टेंस है, इतने इतने ज्यादा जो है ना प्रभावशाली होती है। ठीक है, तो गृहस्थ होना जरूरी है और गृहस्थ होने के साथ साथ जो है ना समर्पण भी जरूरी है भक्ति के लिए, ताकि ये जो है ना हमारी परंपरा चल सके आगे। तो गृहस्थ को अभी कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है इस कौन की। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। ठीक है, स्टेज 0 हमने पढ़ा 40 श्लोक, 41 श्लोक जिसमें थोड़ा सा उसने 20-25% तक भक्ति की है, उसकी इस कैटेगरी पढ़ी। 42 में 60-65% तक जो जिसने भक्ति की है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं कहीं लिखा हुआ, अपन समझाने के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि इतना परसेंट सपोज करो दीर्घ काल तक भक्ति की, तो 60-70% मान के चलते उसने भक्ति की। अब 43 नंबर, ये 3rd स्टेज में पहुंच रहे अपन, ये और जिसने और ज्यादा भक्ति की उसकी क्या स्थिति होती है, वहां पे क्या होता है। ठीक है, श्लोक नंबर हरे कृष्ण 43। जी माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। ये 7 माता 7 पिता और 7 कौन से प्रभु? आने 21 वाली 7, आने वाली। आने ठीक, वाली 7। धन्यवाद प्रभु जैसे जी। प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद जी महाराज के वंश में हम देखते हैं बलि महाराज भी उनके घर जन्म लिए, तो बलि महाराज भी भक्त थे। तो किस प्रकार आगे तक भक्ति को लेके जाना ये भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है, वो ना आगे की पीढ़ियों को भी जो है ना वो उतार देते हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद माता जी। श्लोक नंबर 43 इसमें प्रवेश करते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व दैहिकम यत ते च यत्तो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला श्लोक में, क्या बता रहे हैं कि ऐसा जन्म पाकर, मतलब जो जन्म मिलता है उसको, वो अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है ना। लिखा है श्लोक में, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व दैहिकम, पिछले देही से जो उसे ज्ञान था, चेतना थी, वो फिर से लभते, वो प्राप्त हो जाती है उसके। बुद्धि संयोगम है ना, ऐसी संयोग हो जाता है, ऐसा मतलब ऐसी चीजें ऐसा मिल जाती है, संयोगवश ऐसा हो जाता है कि उसको पिछले जन्म का सब कुछ याद आ जाता है। पिछले जन्म, पूर्व दैहिकम है ना। यतते च तत् भूय पुनः, भूय मतलब पुनः मिलता है उसको, ऐसा अगेन, फिर से। संसिद्धिम कुरुनंदनम, तो सिद्धि के लिए फिर वो तैयार होता है, प्रयास करता है। तो तात्पर्य प्रवेश करते हैं। तात्पर्य, राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतनाओं की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म का उदाहरण स्वरूप है। भारत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से यह लोक देवताओं और के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात था। पहले यह इलावृत वर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्प आयु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रहुगुण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता।
भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग अवसर प्राप्त होते रहते हैं। तो जो इस्कॉन में लग गया है, डिवोटी बन गया है, 16 माला कर रहा है, डेली रीडिंग कर रहा है, हियरिंग कर रहा है, क्लास अटेंड कर रहा है, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो है ना एकदम सही नाव में बैठ गए हो। आप इस नाव में, ये जो बोट है हमारी इस्कॉन की, ये आपको भगवत धाम लेके ही जाएगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में। वही बता रहे हैं, पूर्ण सिद्धि प्राप्त करेगा ही करेगा, बारंबार सुयोग अवसर प्राप्त होते रहेंगे, बारंबार। एक बार विफल हो गए तो कोई टेंशन नहीं, अगले जन्म में फिर से आपको ऐसा अवसर मिलेगा कि फिर से भक्ति में लग जाओगे। फिर नहीं हो पाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर अगले जन्म में आपको ऐसा अवसर मिलेगा, क्योंकि आपने एक बार निष्ठा के साथ प्रयास में लग गए हो। प्रयास इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। प्रयास अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर एक बार छोड़ दिए, कुछ लोग हम देखते हैं इस्कॉन में आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, चले गए तो आप फिर दोबारा जो है ना भव सागर में कूद गए हो आप। मतलब इस्कॉन की बोट है, उसमें बैठे हुए तब तो ठीक है, लेकिन उसको छोड़ के कूद गए दोबारा सागर में, तो फिर सागर पार नहीं कर पाओगे, फिर सागर में ही गोते लगाते रह जाओगे, फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाओगे। लेकिन अगर इस्कॉन को नहीं छोड़ोगे, इसकी बोट में आखिरी तक बैठे रहोगे, भले ही कम करोगे, 16 माला करोगे, रीडिंग करोगे थोड़ी बहुत, कैसे भी करके जो जो आचार्य बता रहे हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करोगे, प्रयास इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक जो है ना, कल मैं सुन रहा था, जपा जो हम करते हैं ना, जपा हम करते हैं, ध्यान से करना जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान से करने का प्रयास करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो। अगर आपने जपा किया, ध्यान नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ध्यान को प्रयास तो कर रहे हो, ध्यान को करने के लिए ध्यान से मेरा जपा हो जाए, इसका प्रयास ही करना, वो जपा और ध्यान से करने के बराबर है, दोनों में सेम फल मिलेगा। जपा ध्यान से नहीं हो रहा लेकिन प्रयास कर रहे हो, तो इसका मतलब आप ध्यान से ही कर रहे हो, भगवान ऐसा बोलते हैं। ठीक है। तो ये वाली जो कैटेगरी है ना, ये सपोज करो कोई 90-95% तक जिसने भक्ति की थी, उनकी कैटेगरी है। और ये सब कुछ हो गया था। राजा भरत की तो कथा ऐसी आती है, 5वें स्कंद में आता है, राजा भरत जो थे ना, वो ऋषभ देव जी के पुत्र थे सबसे बड़े। जब ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया, है ना, कि दिव्य तपो दिव्यम, क्या था श्लोक, बड़ा अच्छा श्लोक है वो, ऋषभ देव के पुत्रों को जो है ना, श्रीमद् भागवतम 5.5.1, इसमें कहते हैं ऋषभ देव अपने पुत्रों को, ना अयम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विंग भुजा ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। मेहनत तो करते हैं सुअर, तभी तो उनको मल मिलता है बेचारों को, है ना। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को भक्ति के लिए दिव्य तपस्या में लगाए, ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध होगा और शाश्वत जीवन आनंद प्राप्त होगा। तो मनुष्य जीवन मिला है, इसका उद्देश्य खाली इंद्रिय तृप्ति नहीं है, खाली अपना भोग भोगना नहीं है। वो तो कुकर सुकर भी करते हैं मेहनत करके, वो भी, उनको भी अच्छा मल मिल जाता है। तो मनुष्य का जीवन क्यों मिला है? दिव्य तपस्या के लिए मिला है, ताकि भगवत धाम जा सके वो और शाश्वत आनंद प्राप्त कर सके। तो ऐसे आनंद की प्राप्ति के लिए भरत महाराज ने सब छोड़ दिया था, अपना राज्य छोड़ दिया, जिसके नाम से पूरा भारत बना, भरत से भारत बना, भारतवर्ष। उसके पहले नाम था इलावृत, इस संसार का नाम था, फिर भारत का नाम आया पूरे संसार में। उन्होंने छोड़ दिया और वो जंगल को चले गए, एकांतवास में रहने लगे, तपस्या में लग गए, भगवान की भक्ति करने में लग गए, और इतनी भक्ति की बड़ी उच्च भक्ति की उन्होंने। फिर एक दिन उनको ना मृग मिल गया, एक छोटा सा हिरण का बच्चा
जो है ना वो बच्चा पैदा की हिरण ने और भग गए हिरण, क्योंकि शेर का अटैक हो गया था उसके ऊपर। तो बच्चे को कौन पालेगा, उठा के ये आ गए, क्योंकि वैष्णव का गुण होता है जीव दया। 3 गुण मैंने बताए थे, किसी को याद है कौन कौन से? किसको किसको याद है? जीवे दया, नामे रुचि, और वैष्णव का वैष्णव सेवा। करना। वैष्णव सेवा, बड़े बड़ा सुंदर, धन्यवाद। है सिंसियर बच्चे भी हैं हमारी क्लास में, लिखते हैं, पढ़ते हैं, याद भी रखते हैं, वेरी गुड। तो 3 गुण होते हैं वैष्णव के, जीव दया जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट है। तो जीव दया के कारण उन्होंने उनको अपने साथ रख लिया, हिरण के बच्चे को, और उनका लालन पोषण करने लगे। और देखो धीरे धीरे अटैचमेंट हो गया उनका। जब जब तपस्या में बैठे तो उनका दिमाग वहीं पे चिंतन में लगे, हे मेरे मृग, हे मेरे मृग कैसे हो, कहाँ हो। व्याकुल उठते थे, उसको नहीं देखते थे। धीरे धीरे अटैचमेंट हो गया। और फिर जब उनका शरीर छूटा तब भी उनके जो है ना हृदय में उनका चिंतन चल रहा था मृग का। तो देखो भगवान बताते ना, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौंतु सदा तद भाव भाव। तो उसी भाव को, उसी चिंतन को, उसी शरीर को प्राप्त होगा जिसका चिंतन करोगे। इसलिए कहते हैं हमको जानवर घर में नहीं पालना चाहिए। गलत जगह अटैचमेंट हो गया तो क्या होगा, फंस जाओगे उसके शरीर में। अगला जीवन वही मिल गया फिर भरत महाराज को, हिरण बन के पैदा हो गए जंगल में। और उनको याद था अपनी जन्म, पिछले जन्म का पूरा चिंतन याद था कि मैं तो भक्त था, कैसे इस हिरण के शरीर में फंस गया। जब याद था तो फिर ले दे के वो शरीर भी छूटा उनका। सूखे पत्ते खाते थे, कोई इंजॉयमेंट नहीं करते थे, कोई हिरनी को नहीं ढूंढते थे कि हिरनी को ढूंढ लूं तो इंजॉयमेंट कर लूं मैं भी, मिल तो गया चलो, ऐसा नहीं था। तपस्या में लगे हुए थे वो, सूखे पत्ते खाते थे। और एक दिन शरीर छोड़ दिया जब आग लगी, तो जंगल में दावा नल लगी तो उसमें कूद के उन्होंने जान दे दी अपनी। फिर 3rd जन्म मिला जिसमें वो एक ब्राह्मण, उच्च ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, क्योंकि उनको अपनी पूर्व देही चेतना सब याद थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। बोले बात ही नहीं करूंगा किसी से। बचपन से सोचो, छोटा सा बच्चा, उसको भी मालूम है कि मेरे को करना क्या है उसको, क्योंकि पूरी पुरानी चेतना याद थी। उन्होंने किसी से बात नहीं की, इसलिए उसको नाम ही रख दिया जड़। जड़ भरत बोलने लग गए, जड़ भरत, क्योंकि जड़ है, इसको अक्ल तो है नहीं, कुछ बोलता है नहीं, आओ 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 करता रहता है। तो उस समय फिर उसके पिताजी ने उसको ऐसी ड्यूटी दे दी, जा भैया खेतों में जाके बैठा कर, चिड़िया विड़िया भगाया कर, तू कोई काम का आदमी तो है नहीं, बात करता है नहीं, कुछ बोलता है नहीं। तो इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि मेरा आसक्ति हो जाएगी, लोगों का मुझ में अटैचमेंट हो जाएगा, क्योंकि मेरी वाणी निकलेगी और क्योंकि वो दिव्य वाणी निकलेगी। उनको इतना ज्ञान था, क्योंकि गलत तो बोलेंगे नहीं वो, इसलिए लोग उनसे आकर्षित हो जाएंगे, अटैचमेंट हो जाएगा। और वो ये भाव बंधन से बाहर निकलना चाहते थे, चाहते ही नहीं थे मैं किसी से संबंध रखूं। एक बार फंस गए संबंध रख के हिरण से, हिरण की आसक्ति आ गई। तो एक ऐसी, कल किसी की कथा सुन रहा था मैं, उसमें इसी के बारे में बता रहे थे। तो ऐसी मजाक में बता रहे थे कि क्यों नहीं बोलते थे वो। तो लोगों से पूछा तो किसी ने जवाब दिया, बोले जैसे वो बोलेंगे कुछ कौवा कौवा, और उस समय उनकी सपोज करो मृत्यु हो गई तो फिर से कौवा बनना पड़ जाएगा, इसलिए वो कुछ बोलते ही नहीं थे। डर था उनके अंदर, डर बैठ गया था एक बार हिरण बन के कि अगर मैं गलती से कुत्ता बोल दूं, बिल्ली बोल दूं, गाय बोल दूं, बैल बोल दूं, और मैं उस समय मर गया, मरने का तो कोई भरोसा नहीं, कभी भी मर सकता है इंसान, और उस समय मर गया तो फिर वो शरीर प्राप्त हो जाएगा, इसलिए बोलते ही नहीं थे। तो ये ऐसी मजाक की बात है, ऐसा है नहीं, क्योंकि उनके हृदय में तो भगवान का नाम चलता रहता था, चिंतन होता रहता था। तो फिर कथा आती है उनको कि एक बार ना उनको राजा रघुगुणा जो है ना वो पालकी में जा रहे थे, वहाँ के राजा थे उस समय उस प्रदेश के। एक उनका जो पालकी वाहक था वो थक गया था, तो उसकी जगह फिर उन्होंने इनको ले आया, राजा जड़ भरत को ले आए। बोले आप उठाओ, हष्ट पुष्ट हो, इस हमारे राजा के लिए तुम इतना नहीं कर सकते, पालकी उठाओ। पालकी उठा के जा रहे थे तो ये बराबर नहीं चल पा रहे थे, ये कूद फांद रहे थे, आड़े टेढ़े चल रहे थे जड़ भरत। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, फिर राजा ने परेशान होकर रोका। बोले तुम्हारी मैं गर्दन काट दूंगा, तुम ऐसा करते हो, अपने राजा को परेशान करते हो, क्या तकलीफ है,
ठीक से क्यों नहीं चल रहे? तब पूरे जीवन में पहली बार जड़ भरत ने बात की, मुंह से अपने शब्द निकाले पहली बार। तब उन्होंने बताया, हे राजन, मैं आज तक जीवन में कुछ नहीं बोला हूं, लेकिन आपकी इस व्यवस्था के कारण मुझे बोलना पड़ रहा है। कि फिर उन्होंने अपना ज्ञान देना चालू किया। तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा इसलिए चल रहे थे क्योंकि वहां पे रास्ते में कीड़े मकोड़े चींटी ये सब थे। तो उनका जीवन, वो चाहते नहीं थे मैं कर्म बंधन में फंसूं कैसे भी करके। दोबारा फिर चींटी बनना पड़ जाएगा, एक चींटी मर गई तो दोबारा चींटी बनना पड़ जाएगा। जैसे उस दिन माता जी कह रही थी, मच्छर तो मारते हैं माता जी लोग शायद मारते हैं बॉम्बे में, सावित्री माता जी है कि नहीं? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। पूछ रहे थे ना आप मच्छरों के बारे में, याद है? जी प्रभु। मारना बंद किया कि अभी भी मारते हो? बंद कर दिया प्रभु जी, बंद कर दिया। हाँ देखो, जड़ भरत मतलब राजा को परेशानी हो जाए, पालकी उठाते समय भी टेढ़े मेढ़े चल रहे थे, कूद फांद रहे थे ताकि एक भी चींटी ना मरे। एक भी चींटी मर गई तो दोबारा चींटी का जन्म लेना पड़ जाएगा, इस डर से नहीं मारते थे वो। तो हम लोग तो ऐसा बैट लेके ऐसा अपने आप को कराटे चैंपियन समझते, मच्छर मारते हैं। कितने कितने करोड़ों मच्छर मार दिए, पता नहीं क्या होगा हमारा। तो देखो, बच जाओ, कोई भी जीव हत्या नहीं करनी है हमारे को किसी भी कीमत पे, चींटी मार हो। चुके, माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही बराबर। अभी तो गलती कर चुके प्रभु जी, मार दिया, अभी क्या करेंगे। हाँ ठीक है। पश्चाताप के अलावा कुछ कर नहीं सकते। बस बस, अब सही जगह आ गए हो, सही ज्ञान मिल गया तो अब क्या टेंशन। अब देरी नहीं है, कभी भी देरी नहीं है। अच्छे लिखा है ना, जो 40वें श्लोक में पहले ही भगवान बता देते हैं ना 40 नंबर में, कि भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। न इस लोक में न ही परलोक में विनाश होता है, जो कल्याण कार्य करते हैं। अब लग जाओ कल्याण कार्य में, धुल जाएगा। एक जो है ना श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में कि अकामा सर्व कामा हो, मोक्ष कामा उदार दी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। मतलब अकामा, कोई कामना नहीं है, सर्व कामा, सारी कामनाएं बची हुई हैं, और मुक्ति कामा। इन तीनों की, ये तीनों की केस में क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। तो सारी कामनाएं जो है ना भगवान की भक्ति करने से पूर्ण हो जाती हैं, और सारे हम जो है ना दुखों से दूर हो जाते हैं भगवान की भक्ति करने से। ठीक है, जो भी पाप किया हमने, चाहे वो अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलेन मुखम तीव्रेण भक्ति योगेन, नहीं नहीं ऐसा नहीं था, दोनों श्लोक मिक्स कर रहा हूँ। तो अकामा सर्व कामा, नहीं ये क्या बोलते हैं, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलेन मुखम कर्मणेव ही प्रलीयन्ते भक्तिर विष्णु उत्तमम। मतलब भगवान विष्णु की भक्ति करने से क्रम वाइज सारे के सारे हमारे पाप नष्ट होना चालू हो जाते हैं। क्रम वाइज, सीरियल वाइज, जो पहले किया पाप वो पहले खत्म हो जाएगा आपका। भगवान की भक्ति करना, नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार राजा रहुगुणा को उन्होंने ज्ञान दिया। जब राजा रहुगुणा नीचे उतरे, तब जो है ना जड़ भरत ने उनको पूरा ज्ञान दिया। तब वहीं दंडवत कर दिया उन्होंने, राजा ने एक जो है ना, सोचो, जड़ भरत को दंडवत किया। वो राजा एक्चुअल में कपिल भगवान के आश्रम जा रहे थे, गंडकी नदी के किनारे नेपाल में जो है, वहां जा रहे थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तब राजा रहुगुणा ने बोला, मैं वहां क्यों जाऊं, यहीं पे तो मेरे से सबसे बड़े ज्ञानी बैठे हैं, इनसे मैं ज्ञान ले लिया, उनसे ज्ञान मिला। तब उन्होंने उनको गुरु मान लिया अपना। तो पूरी कथा आती है 5वें कैंटो और 11वें अध्याय में। तो इसको पढ़ेंगे सब, 5.11.1 से लेके 15, 16, 17 तक ऐसा कुछ है। पूरा कल पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे कि क्या ज्ञान दिया राजा रहुगुणा को जड़ भरत ने। बहुत ज्ञान दिया उन्होंने। और फिर उसके बाद जो है ना, राजा रहुगुणा ने पूछा कि आप हैं कौन। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा था, जिसमें दंडवत किया, उसमें राजा रहुगुणा को जड़ भरत बोलते हैं कि आप मुझे क्या मारोगे हैं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शरीर हुई नहीं, आत्मा तो कभी मरती नहीं। और फिर उन्होंने बोला, आप अपने आप को राजा समझ रहे हो,
क्या पता पिछले जन्म में मैं राजा रहा हूं और आप मेरे अधीन रहे हो। देखो ऐसा क्वेश्चन बोला उनको, जबकि वो राजा थे। राजा जड़ भरत, भरत के राजा थे, पूरी पृथ्वी के संसार के राजा थे, जिनके नाम से भरत पड़ गया था, भारत देश पड़ गया था। वो स्वयं, उनको याद है पिछला जन्म, इसलिए उन्होंने बोला क्या पता मैं पिछले जन्म में राजा रहा हूँ और आप मेरे दास रहे हूँ। तो ये क्रम तो चलता रहेगा, इसको खत्म करना है बोलते हैं। तब दंडवत किया उन्होंने। फिर उन्होंने पूछा, हे भगवान, हे मुनिवर, आप कृपा करके मेरे को बताएं कि मैं कौन था पहले। तो इन्होंने बताया, मैं राजा था और तुम वो हिरन थे जो जिसको मैंने पाला था। तो राजा रहुगुणा हिरन से राजा बन गए, क्योंकि वो जड़ भरत की जो है ना, भरत महाराज की जो है ना, वो दिन रात चिंतन में थे जड़ भरत के, अरे मैं उनके मालिक थे। और ये हिरन से आसक्त थे, हिरन इनसे आसक्त था, तो दोनों उल्टे उल्टे शरीर में पहुंच गए। देखा, ये होता है चिंतन। जो सोचोगे वो शरीर प्राप्त हो जाएगा। अंत काले च मामे, जो अंत काल में आप विचार करोगे वो शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो उनको ऐसा हो गया, उल्टा उल्टा हो गया। तो इनको सब याद था, क्योंकि पूर्व जन्म की चेतना इनके पास आ गई थी। तो इस प्रकार जो है ना, भक्ति का बहुत एडवांटेज मिलता है। भक्ति करें, आसक्ति काटें, ज्ञान मिलेगा अपने को, कैसे जीना है, क्या सोचना है, क्या पाना है, कैसे इस संसार से मुक्त होना है, सारी चीजों का ज्ञान मिलेगा। इसके अलावा एक और राजा सगर का पुत्र था असमंजस। वो 9th कैंटो 8th अध्याय और श्लोक क्रमांक 15-16 में मिलेगा आपको। असमंजस को भी पिछले जन्म की, पूर्व जीवन की सारी चेतना याद थी, इसलिए वो अपने आप को पागल बना के, वो भी अपने आप को ऐसा बता दिए थे लोगों के सामने कि मैं पागल हूँ। परेशान करते थे छोटे छोटे बच्चों को ना, नदी में फेंक देते थे। तो एक बार एक बच्चे को फेंक दिया था उन्होंने नदी में, वो बच्चा मर गया। तो उनके पिताजी तो थे राजा सगर, उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया, अपने पुत्र को, असमंजस को, निकलो यार, ऐसा बेटा चाहिए ही नहीं, मेरा नाम खराब कर रहा है राज्य में। तो जब निकाल दिए, तब उन्होंने जाते जाते उस बच्चे को फिर से जीवित कर दिया था। और जीवित कर दिया, तब लोगों ने समझा कि ये कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, ऐसा नहीं है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है। और जाके उन्होंने अपनी भक्ति स्टार्ट की असमंजस में। तो ऐसे बहुत से जो है ना एग्जाम्पल मिलेंगे हमको, जिसमें पूर्व जन्म की चेतना रहती है। वो बहुत बड़े भक्त होते हैं, और किसी कारणवश अगर उनको शरीर छूट गया, तो कई बार उनको जानवरों का, बंदर का, ऐसे शरीर भी मिलते हैं। तो जो हम देखते हैं कई बार ऐसे वीडियो आते हैं कि कोई जानवर, गाय आई मंदिर में बैठी है, सुन रही है, चली जा रही है, बंदर आता है, दंडवत करता है, मंदिर में चले जाता है। जो भी जितने भी जो है ना वृंदावन धाम में जितने भी मच्छर, चींटी, जो कुत्ते हैं, वो सब को हमको एज अ स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उनको धाम वास मिला है ना। ऐसा ही नहीं मिलता किसी को धाम वास, भगवान के शरणागति, भगवान का आश्रय मिला है उनको, वहां जा रहे हैं, वो सुन रहे हैं, भक्तों का संग पा रहे हैं। तो ये इनके पिछले जन्मों के बड़ी बहुत भक्ति के कारण हुआ है। लेकिन आखिरी में किसी कारणवश उनको कोई त्रुटि हो गई, गलती हो गई, तो जानवर का शरीर मिल गया। तो उनको भी जाके दंडवत करना चाहिए, उनसे कभी भी उनको, हमको मारना नहीं चाहिए, उनके प्रति गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। उनको ये मानना चाहिए कि हमसे ज्यादा ये उच्च कोटि के। वृंदावन का बंदर भी है ना, वो हमसे बहुत ज्यादा ऊपर है। वृंदावन की चींटी भी हमसे बहुत ज्यादा ऊपर है। तो अपने आप को ना कंट्रोल में रखना चाहिए, किसी को भी वहां हिंसा नहीं पहुंचानी चाहिए, धाम में खास तौर से जानवरों को। ठीक है, तो कल हम इस पे चर्चा करेंगे, जो जड़ भरत की जो है ना, जो शिक्षाएं थी राजा रहुगुणा, उस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कुछ कहना चाहता है, तो बिल्कुल हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे हम थोड़ा संशय है प्रभु जी। अभी आप बोले जो भक्ति करता है उसको फिर से चांस मिलता, फिर से चांस मिलता। लेकिन प्रभु जी हमने थोड़ा सा ही भक्ति किया और फिर से हम आ गए इस भौतिक संसार में। भौतिक संसार में तो इतना सारा मोह माया है कि प्रभु जी हमने देखा था हमारे मिस्टर, आपने मोदी कंपनी सुना होगा, मोदी पोन कंपनी। वो तो इतनी बड़ी कंपनी थी। फिर उनके बेटे थे कृष्ण कुमार मोदी, बाहर गांव रहते थे। मेरे मिस्टर यहाँ से डीलरों से पैसा ले लेके उनको भेजते थे। लास्ट में उन्होंने डुबो दिया।
तो कोई ऐसा, मैं बोल रही हूँ, पता नहीं सही बोल रही हूँ क्या गलत, कोई गारंटी नहीं है प्रभु जी कि हम पैसे के घर में पैदा हुए तो हम भक्ति बनेंगे। इसलिए अभी जो रास्ता मिला है उसमें से निकल जाने का ज्यादा से कोशिश करे तो अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा। सॉरी प्रभु देखिए, जी, कुछ नहीं नहीं नहीं, आप सही कह रही हैं। एक्चुअल में क्या, देखिए, जो पहली कैटेगरी है ना, उसमें जी ये नहीं बताया गया है कि आपको भक्ति मिलेगी। आपको जी प्रभु परिस्थितियां मिलेंगी अनुकूल, आपको पैसे वाले घर में जन्म मिलेगा, आपको पैसे के लिए श्रम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको भक्ति करनी है कि आपको इंद्रिय भोग करना है, ये आपके ऊपर आ जाता है। तो वही मैंने बताया ना, जहाँ 10-20% कम भक्ति होती है ना, तो वहां पे ये चांस बना रहता है कि पैसे वाले घर में पैदा हुए, फिर इंद्रिय भोग में फंस गए, इंद्रिय तृप्ति में फंस गए, लगे हुए हैं उसी में, और फिर अपना पूरा जीवन खराब कर दिया। तो जो कम भक्ति होती है ना, अल्प छोटी सी भक्ति होती है, उसकी ये रिजल्ट हो जाता है। लेकिन जहाँ थोड़ी सी ज्यादा भक्ति होती है, फिर उनको आचार्यों को घर में जन्म मिलता है, वहां से उनको बचपन से ट्रेनिंग मिलती है। तो क्या होता है, भक्ति जो होती है, एक्चुअल में स्वीकृतियां 3 प्रकार की होती है ना। हम जो जी जो भी पुण्य स्वीकृतियां होती है ना, 3 प्रकार की। एक होती है भुक्ति, जिसमें भोग करने की इच्छाएं मिलती हैं। दूसरी होती है मुक्ति, जिसमें मुक्ति करने की इच्छा होती है। और एक तीसरी होती है भक्ति। भक्ति उन्मुखी स्वीकृति, मुक्ति उन्मुखी स्वीकृति, और भोक्ति, जिसमें भोग करने की इच्छा होती है। 3 प्रकार की स्वीकृतियां होती है। तो अगर आपका भोग करने वाली स्वीकृति में रहेगी तो आपकी इंटरेस्ट भोग में चला जाएगा। अगर मुक्ति की इंटरेस्ट वाली स्वीकृतियां होंगी तो मुक्ति करने में इंटरेस्ट जाएगा। और अगर भक्ति की स्वीकृतियां होंगी तो बचपन से आपको भक्ति में इंटरेस्ट चला जाएगा। तो इसमें भी गहराई में एक्चुअल में क्या है, हम जाएंगे ना इसमें तो वो और 5-7 क्लासेस लग जाएंगी हमारी, इतनी गहराई है इसमें कि वो जी स्वीकृतियां कैसे मिलती हैं, वो कौन सी भक्ति है जिसको करने से सिर्फ भक्ति मिलती है, क्या करने से मुक्ति मिलने की इच्छा प्रदान होती है। तो इसके डिटेल में चले जाएंगे तो फिर और गहराई में चले जाएंगे, तो उसमें जी समय लग प्रभु जी, जाएगा मैं जी। प्रभु जी मैं अब, लेकिन एक ये भी प्रश्न है, सॉरी आपको टाइम हो रहा है, नहीं नहीं, कि अभी हमने तो पूरा जिंदगी निकाल दिया, अभी 66 में मुझे ऐसे भगवत गीता का मालूम पड़ा, ऐसा ऐसा है करके। इससे पहले हमें भगवान क्या है वही नहीं मालूम था, सिर्फ हनुमान जी देवी देवता को पूछते रहते थे। तो किसी किसी को तो पूरा जन्म मिलता ही नहीं है। अभी संगत भी तो मिलना चाहिए प्रभु जी। तो वो क्या करेगा फिर, पैसे घर में रहेगा तो? भाई देखिए, ऐसा है माता जी, देखिए, अगर आपके यहाँ स्वीकृतियां हैं ना, मेरी बात समझिएगा। जी आपसे मैं कैसे मिला, आखिरी में एक दिन मिला, और खाली आपसे जो है ना, मुश्किल से हम 1 घंटा भी नहीं बैठे थे, मैंने सिर्फ आपको मोबाइल में अपना दे दिया, भाई आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जी प्रभु जी। आपने जी ज्वाइन किया, ये आपका डिसीजन था, आपने ज्वाइन किया। तो उसी प्रकार जो स्वीकृतियां होती है ना, उसमें एक बार भक्ति आपके घर में आती है, दरवाजा खटखटाती है, खोलिए। अच्छा आप अगर जी उसको प्रभु। स्वीकार करोगे, आपने स्वीकार किया, आपने ज्वाइन किया, तो आपने उसको अंकुरित, जो आपको बीज मिला भक्ति रूपी बीज को, उसका आपने फिर पेड़ पौधा बना दिया, लता बना दिया उसकी। लेकिन अगर जी कोई स्वीकार नहीं करेगा, पूरी ट्रिप में तो कौन स्वीकार किया, कोई नहीं स्वीकार किया। और भी 2-3 लोगों को बोला था मैंने, कोई स्वीकार नहीं किया, वो अपने लगे हुए हैं। तो उन्होंने अपने जी एक बार जो चांस मिला उसको खो दिया आप। तो ऐसा होता हम है। जी मुझे मेरा संशय दूर हो गया, धन्यवाद प्रभु जी। मुझे लगा कि अभी हमें ही पूरा जिंदगी में लास्ट में एक ऐसा भगवत गीता का मिला 2 साल पहले, बताया था ना प्रभु जी मंगलूरु वालों का, फिर आप मिले। तो मुझे लगा जब कोई ऐसा मिलेगा ही नहीं तो हम क्या कर पाएंगे, हम भौतिक संसार में डूब के मर जाएंगे ऐसे ही। तो कोई गारंटी नहीं है कि हम भगवत धाम जा सकेंगे, इसलिए जितना हो सके अभी कर लो। देखिए, धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा संशय दूर हो गया। धन्यवाद हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, जी माता। प्रभु जी बोलते हैं, अब वैसे भी हमारे साथ ही ऐसे ही हुआ है। हम माता पिता के साथ दुर्गा माता की, गणेश जी की, शिव जी की ये सुबह पूजा करते थे। लेकिन बहुत दिनों बाद, 60 वर्ष बाद मुझे भक्ति मिली प्रभु जी। वो भी हमारे बहन के लड़के के द्वारा प्राप्त हुआ। माला करो, ये करो, ऐसा करते करते फिर हमारी बस्ती में एक केशव दास महाराज गौड़िया मठ के आए।
उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का स्थापना यहाँ करे हमारी कॉलोनी में। तो धीरे धीरे हम भक्ति की ओर आगे बढ़े। फिर करते करते फिर लोग बोलते थे कि दीक्षा लेना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए। तो मुझे ये चीज समझता नहीं था। तो फिर मैं महाराज से बोलती थी, महाराज जी ये दीक्षा क्या होती है, मुझे भी दीजिए। तो महाराज बोलते हैं, नहीं माता जी अभी आपको नहीं मिलेगी, आप पहले माला कीजिए, धीरे धीरे माला बढ़ाइए, 16 माला कंप्लीट कीजिए, ऐसे ही बोलते थे। तो मैं भी बोलती ठीक है। मैं भीड़ में उसी भक्ति में लग गई, माला करना है करके 16 करते। फिर एक दिन वो गुरुदेव आए हमारे कॉलोनी में, वो मंदिर था तो आते जाते थे, गौड़िया मठ में, वृंदावन में वहां रहते हैं प्रभु जी महाराज। तो उन्होंने फिर वो देखे मेरे को एक दिन। फिर जब वो आया तो मैं भी गई, महाराज जी आए हैं करके उनका चरण स्पर्श करने। तो वहां गई तो मुझे फिर मेरे को देखते ही बोले कि मीरा अब तुमको भक्ति दीक्षा मिलेंगी, अपने मन से मुझे बोले उन्होंने। तो मैं बोली अच्छा गुरुदेव। तो बोले हाँ, बोले अभी तुमको दीक्षा मिलेंगी। तो उन्होंने क्या किया प्रभु जी, हमारे सिद्धार्थ महाराज है ना, उनके पास गए, उनके गुरु भाई है, वहां गए और वहां जाके टाटी मंदिर में जाके बोले पीआरटी कॉलोनी में मीरा रहती है, उसको आप दीक्षा दीजिए करके, ऐसा करके। तो फिर मुझे 15 में 23 नवंबर 15 में मुझे दीक्षा प्राप्त हुई प्रभु जी। तो उससे आज तक कि मैं माला के पीछे हूँ और भक्ति में थोड़ा अग्रसर हूँ। ये इस प्रकार मुझे दीक्षा प्राप्त हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई देखो गणपति की पूजा करे, दुर्गा की करे, तो बोलते हैं कि जो भी हम पूजा करते हैं तो वो कृष्ण जी को समर्पित, उनके पास जाती है, हमारी पूजा वहां उनके तक पहुंचती है, ऐसा बोलते। कोई भी करो उनके पास ये पूजा जाती, ये समझ में आया है। तो ये पूजा है प्रभु जी। तो मेरा मतलब ये है, कोई भी भक्ति कैसी भी करो लेकिन कृष्ण के चरणों में वो अपनी भक्ति जाती है। क्या ठीक है प्रभु जी? नहीं, ये तो स्वयं भगवान कहते हैं। भगवान 9वें अध्याय में जी कहते हैं कि जो भी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल में हाँ मेरी ही पूजा कर रहे हैं, त्रुटि पूर्वक कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो अभी आगे चल अच्छा के हम हाँ पढ़ेंगे उसमें, जो भी देवी जी देवताओं द्वारा मिलता भी है वो भी एक्चुअल में कृष्ण ही देते हैं उनको, तब वो हमको दे पाते हैं। तो ये जी बिल्कुल सही कहा हम आपने। और जी देवी देवताओं, यह सारे यज्ञ तपस्या तो भगवान ही भोगते हैं। भगवान कह रहे हैं ना 5वें अध्याय में, भोक्ताराम यज्ञ जी तपसाम सर्वलोक महेश्वर। सारे यज्ञ, सारी तपस्याएं, जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब श्री कृष्ण को अर्पित होता है। तो जी बिल्कुल ठीक कहा। और माता जी ये सही है एकदम कि भक्ति आपके यहाँ आती है, आप अगर उसको स्वागत करेंगे, अपना जी डिसीजन लेके अपनी शक्ति दिखाएंगे, तो आपके पास भक्ति रहेगी, जी टिकेगी। अन्यथा चली जाएगी वो दूसरे गेट से। तो कई लोग नहीं स्वीकार करते हैं, जी कई लोग भौतिकता ठीक में है आ प्रभु जी, जाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रभु धन्यवाद। प्रभु जी मेरा भी ऐसा जी हुआ। हाँ मेरे पति बीमार हुए थे, अच्छे खासे घर के मंदिर है हनुमान जी, जी हम सब हनुमान जी बोलते, घर वाले बोलते थे हनुमान जी बहुत शक्तिशाली। मैं उनका ही नाम लेती थी। बाद में एक घंटे बाद में न्यूज आया कि और इतना खास बीमार भी नहीं थे पति मेरे, प्रभु जी लेके गए हैं, खुद फ्रेश हुए हैं, चल के गए हैं, डॉक्टर के पास गए हैं, 1.5 घंटे में ऐसा न्यूज आया। और उसी टाइम पर मेरे बहन का ससुर एकदम सीरियस, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लोग बाग कफन लेकर आ रहे थे, वो अभी भी जिंदे हैं। तो उस टाइम से मुझे समझ जो हनुमान जी का तो मेरे को बहुत ये होता है। क्या करूँ, गुस्सा तो आता है प्रभु जी, लेकिन अभी वो मतलब कोई, अभी आप भगवत गीता में समझा कि मतलब भगवान देवता भी जो है भगवान से ही लेके देते हैं, भगवान ही सेंसन करते हैं। तो इसलिए अभी सब समझ में आया प्रभु जी। उस टाइम तो फिर मैं हनुमान जी करती रह गई। और जिनको डॉक्टर ने जवाब दिया था कफन लेकर आए वो लोग, वो जिंदे हैं प्रभु जी। तो क्या बोलने का। ये तो होता ही है ना कि सबको समय निश्चित है, उसी समय जाना है। अच्छा खासा आदमी चला जाता है और जो जाने वाला दिखता है वो नहीं जाता। तो बिल्कुल प्रभु जी टाइम फिक्स ही रहता है। बिल्कुल फिक्स रहता है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य हर्ते न त्वं शोचितुम् अर्हसि। इसमें शोक या फिर चिंता करने का कोई विषय नहीं है, चाहे कोई जीवित है चाहे कोई चला गया है। जाना सबका निश्चित है। आज तक कौन रहा है, सब ने एक न एक दिन अपना शरीर छोड़ दिया, कोई जल्दी, कोई पहले, कोई लेट से, बस यही फर्क है।
तो जिस दिन हमारा जन्म होता है ना, जातः सही ध्रुवो मृत्यु, उसी दिन मृत्यु निश्चित हो जाती है कि इतने काल के लिए ये इस शरीर में रहेगा, इतने समय के लिए ये शरीर दिया गया है। जैसे होटल में जाते हैं ना, रेंट में मकान लेते हैं तो तय होता है ना 11 महीने के लिए आपको मकान दिया जा रहा है, हफ्ते भर के लिए होटल दिया जा रहा है, आप 6 दिन बाद रूम खाली कर दोगे, हाँ भैया खाली करेंगे, ठीक है। वैसी शरीर में प्रभु भी जी अपने को जी, ऐसा लगता कि डॉक्टर सही नहीं मिला इसलिए हो गया। हम गांव में थे उस टाइम, बनारस में झोला छाप डॉक्टर था, इलाज सही नहीं हुआ, ऐसा सब फील होता रहता है प्रभु जी लाइफ में। मतलब ये कोई कारण नहीं, कभी ये सब चीजों में जाना ही नहीं चाहिए। हम ये कर देते तो बचा लेते, वो कर लेते तो बचा लेते। अरे कोरोना में लोग इतने इतने चले गए, कौन बचा पाया? कितना कितना इलाज हुआ, कोई बचा पाया क्या? नहीं बचा पाया। ये सब सिर्फ बहाने रह जाते। जिससे जितना कर्जा लेना था, कर्जा देना था, उतना इलाज करेगा, कर्जा ले लेगा पैसा और बाद में शरीर छूट जाएगा। हॉस्पिटल के इतने बिल क्यों बनते हैं? क्योंकि वो पेंडिंग था देना, इसलिए बिल बने आखिरी में और दे के फिर चल बसे आदमी, ठीक है अभी आखिरी का अपना भुगतान कर दिया। तो ये सब सोचने की कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी चेष्टाओं से, हमारी मेहनत से हम किसी को बचा सकते हैं या डॉक्टर किसी को बचा सकता है। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। जीवन मृत्यु जो होती है ना, ये प्रभु के द्वारा दिया हुआ है। तभी कहता है ना, युक्त युक्त चेष्टा से कर्मसु, युक्त होना चाहिए। किसी को बचाने की कोशिश भी युक्त होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं कोशिश करनी चाहिए। लगे पड़े वो बॉम्बे ले जाते, अमेरिका ले जाते, वहां ले जाते, रशिया ले जाते, बचा लेते, यहाँ पे ऑपरेशन हो जाता। अरे कुछ नहीं होगा, यहाँ बचे रहेंगे। आप अपना प्रयास बस युक्त करो, उसी से बच जाएंगे। जरूरत ही नहीं है वहां ले जाने की। प्रभु जी मैं तो ये समझती हूँ मौत भी भगवान की कृपा होती है, अच्छी सी आनी मांगती। अभी मेरे को देखिए आप सड़ रही हो। उस अरे टाइम आपको तो कितनी खुशकिस्मत है, इस समय में आपको भक्ति मिल गई। अकेले बढ़िया बैठे माला करो, दिन रात भगवान का चिंतन करो और क्या पढ़ो। ये देखो, ये जो है ना, बड़े हमारे जो है ना आचार्य कहते हैं, बड़ा खुश नसीब है जिसको लात पड़ी है, जिसको लात पड़ती है ना अपने परिजनों की, अपनों की, जिसको घर वालों की, नेचर की, प्रकृति की, जिससे उसका दिमाग खुलता है, अरे बाप रे मेरे साथ ये क्या हो गया, तब भक्ति में लगता है वो। तो जी खुशकिस्मती माननी चाहिए कि हमारे को ऐसा समय मिल गया कि हमको भक्ति करने का मौका मिला। अब बस फटाफट शरीर छूटेगा तो भगवान से मिल लेंगे, ऐसा करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था, दिन रात भगवान का नाम लेना चाहिए। बहुत आप खुशकिस्मत है बहुत बहुत माता जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे आज क्लास को क्लोज करते हैं, बहुत समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, भक्तों का, जो इतना समय देते हैं। और सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। अनम्यूट कर लीजिए सब। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे। सभी भक्त वृंद की सभी जय। भक्त जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे जय हरे। गौर।